इंडिया के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर जो कम उम्र में ही बन गए थे दहशत का दूसरा नाम। भारत में अपराध की दुनिया में कई नाम उभरे जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपनी दहशत फैला दी। ये वे लोग थे जिनके नाम से शहरों में सनसनी मच जाती थी और पुलिस भी सतर्क हो जाती थी। कुछ पुलिस से लुका छिपी खेलते रहे तो कुछ का अंत बेहद दर्दनाक हुआ। आज हम आपको उन्हीं 10 गैंगस्टर्स की कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपराध की दुनिया में तूफान मचा दिया। नंबर 10, अमन साहू, झारखंड का बेताज बादशाह। झारखंड का नाम लेते ही अगर किसी गैंगस्टर का नाम सबसे पहले सामने आता है तो वह है अमन साहू। बेहद कम उम्र में ही यह अपराध की दुनिया में उतर आया था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चोरी, डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, इसके लिए ये सब आम बात थी। लेकिन इसका असली खौफ तब सामने आया जब ये पता चला कि अगर इसका कोई साथी इसे धोखा देता तो यह उसे बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डालता। इसकी सजा बेहद दर्दनाक होती थी, धीरे धीरे चाकू से गोद गोद कर मौत के घाट उतारना। मगर किस्मत ने इसे ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रखा। हाल ही में ये झारखंड में एनकाउंटर में मारा गया। नंबर 9, अद्दू डिफॉल्टर, सोशल मीडिया का वायरल गैंगस्टर। सोशल मीडिया पर अतुल डिफॉल्टर नाम से मशहूर यह गैंगस्टर असल में सिर्फ 16 से 17 साल का लड़का है। इतना कम उम्र होने के बावजूद इसका खौफ इस कदर है कि जब भी यह कोर्ट में पेशी के लिए जाता है उसके चाहने वाले उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। लेकिन कम उम्र में अपराध की दुनिया में उतरने का नतीजा यह हुआ कि अद्दू के खिलाफ मर्डर केस दर्ज हो गया। हालांकि नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने इसे छोड़ दिया, लेकिन यह अब भी गलत राह पर है। शराब, गुटखा और दूसरी नशीली चीजों की लत लग चुकी है और यह तेजी से अपने ही अंधकारमय भविष्य की ओर बढ़ रहा है। नंबर 8, कॉलिश राजपूत, राजस्थान का हाईवे किंग जिसने खौफ मचा दिया था। राजस्थान के अपराध जगत में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा दहशत से लिया जाता था तो वो था कॉलिश राजपूत। यह कोई साधारण गैंगस्टर नहीं था, बल्कि इसके बारूद गैंग ने पूरे हाईवे को अपने कब्जे में ले रखा था। यह गैंग रात के अंधेरे में हाईवे पर गाड़ियां रोककर डकैती डालता था। सिर्फ लूट ही नहीं, अगर कोई विरोध करता तो वो जिंदा नहीं बचता था। इसके खिलाफ पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाए, लेकिन इसका गिरोह किसी न किसी तरह बचकर निकल जाता था। कहा जाता है कि इसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस के हर मूव की खबर इसे पहले ही लग जाती थी। लेकिन अपराध की दुनिया में हर किसी का एक दिन अंत जरूर होता है। कॉलिश राजपूत के साथ भी यही हुआ। इसके ही किसी करीबी ने इसके दुश्मनों से हाथ मिला लिया और एक दिन इसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। गोली और चाकू से गोदकर इसकी हत्या कर दी गई। आज भले ही ये जिंदा न हो, लेकिन इसकी कहानी अपराध की दुनिया में मिसाल बन चुकी है। नंबर 7, छोटू चौबे, जबलपुर का गैंगस्टर जिससे पुलिस भी डरती थी। छोटू चौबे का नाम लेते ही जबलपुर के लोग आज भी कांप उठते हैं। छोटू चौबे सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि उसने जबलपुर में अपना एक अलग साम्राज्य बना लिया था। मर्डर, लूट, डकैती और रंगदारी जैसी वारदातें इसके लिए आम थीं। लेकिन इसका असली खौफ तब देखने को मिला जब लोगों को पता चला कि यहाँ तक कि पुलिस भी इसे पकड़ने से डरती थी। छोटू चौबे का गैंग सिर्फ जबलपुर ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अपना राज चला रहा था। इसके पास कई शार्प शूटर और खूंखार अपराधी थे। जब यह शहर में निकलता तो छोटे मोटे गुंडे तक इसे सलाम ठोकते थे। लेकिन अपराध की दुनिया में कोई हमेशा राज नहीं कर सकता। कुछ महीनों पहले जबलपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कहा जाता है कि अब भी यह जेल में बैठकर अपने गैंग को कंट्रोल करता है। नंबर 6, सलमान लाला, इंदौर का डॉन जो अब भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इंदौर में अगर कोई नाम सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की लिस्ट में आता है तो वो है सलमान लाला। यह कोई आम अपराधी नहीं था। इसके ऊपर 33 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। इसका काम सिर्फ रंगदारी और मर्डर करना नहीं था, बल्कि यह जमीनों पर कब्जा करता था और लोगों को धमकाकर उनसे पैसा वसूलता था। इसके खिलाफ पुलिस ने कई बार केस दर्ज किए, लेकिन हर बार गवाह या तो गायब हो जाते या मारे जाते थे। कई बार इसे जेल भेजा गया, लेकिन हर बार यह किसी न किसी तरह छूट जाता था। आज भी यह छुप छुप कर रहता है क्योंकि इसके दुश्मन इसे मारने की फिराक में है। नंबर 5, दविंद्र बम्बीहा, बदले की आग में बना गैंगस्टर जिसने पूरे पंजाब को हिला दिया था। दविंद्र बम्बीहा कभी एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन जब इसे गलत इल्जाम में फंसाया गया तो इसने बदला लेने की ठानी। इसका मकसद था जिसने भी इसे परेशान किया उन्हें खत्म करना। देखते ही देखते इसने अपना खुद का बम्बीहा गैंग बना लिया। यह गैंग इतना खतरनाक था कि इसके शूटर कभी खाली हाथ वापस नहीं आते थे। 2016 में पंजाब पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया।
लेकिन आज भी इसके नाम पर कई गैंग चलते हैं। नंबर 4, सूका कालवा, पंजाब का गैंगस्टर जो खुद ही अपने जाल में फंस गया। सूका कालवा एक ऐसा नाम था जिसे पंजाब के युवा अपना रोल मॉडल मानने लगे थे, लेकिन यह कोई हीरो नहीं था। यह मर्डर, लूट और नशे की तस्करी में शामिल था। इसके खिलाफ कई केस दर्ज थे, लेकिन गवाह देने से पहले ही या तो गायब हो जाते या मारे जाते। कई बार पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह बचकर निकल जाता था। लेकिन अंत में इसके ही दोस्तों ने इसे मार डाला। नंबर 3, नीरज भवाना, दिल्ली का दाऊद, जिसने पूरी राजधानी में डर का माहौल बना दिया। नीरज भवाना को दिल्ली का दाऊद कहा जाता है। इसका काम बड़े व्यापारियों से रंगदारी वसूलना था। अगर कोई पैसा नहीं देता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। इसके एक फोन कॉल पर करोड़ों रुपए की वसूली होती थी। नीरज भवाना ने कई हत्याएं की, कई बार जेल गया, लेकिन हर बार भाग निकला। आज भी यह जिंदा है, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद है। इसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। नंबर 2, दुर्लभ कश्यप, काला गमछा और लाल टीका, जिसने उज्जैन को हिला दिया था। दुर्लभ कश्यप का नाम लेते ही उज्जैन के लोग आज भी कांप जाते हैं। इसका स्टाइल अलग था, माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल और कंधे पर काला गमछा। ये सिर्फ पैसे के लिए मर्डर करता था। इसके गैंग में 100 से ज्यादा बदमाश शामिल थे, लेकिन 2020 में इसके ही दुश्मनों ने इसे बेरहमी से खत्म कर दिया। नंबर 1, लॉरेंस बिश्नोई, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। कैसे एक सीधा साधा लड़का बन गया इंडिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मोस्ट वांटेड है। इसके नाम कई मर्डर, किडनैपिंग और रंगदारी के केस दर्ज हैं। आज यह जेल में है, लेकिन इसके गैंग अभी भी एक्टिव हैं।